वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज डॉक्टर निधि। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल मैंने मेरा वीडियो अपलोड किया था लेजिक सर्जरी के ऊपर। तो उस पर मुझे बहुत सारे डीएम्स आए मेरे फ्रेंड्स के, कलीग्स के, और इंस्टा पे तो मुझे भर भर के डीएम आए, भर भर के कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, ये वो सारे बहुत सारे मैसेजेस आए मुझे। तो आई थॉट कि आई शुड अपलोड अ स्मॉल वीडियो सो दैट आई कैन लेट यू नो कि व्हाट वाज माई एक्सपीरियंस और क्या क्या कैसा कैसा रहा। तो आई विल ट्राई कि वो सारे क्वेश्चंस ये वीडियो में आ जाए, तो आई विल लेट यू नो। सो फर्स्ट क्वेश्चन वॉज वाई आई डिड इट। वॉज बिकॉज कि मेरे को ना माइग्रेन का हिस्ट्री है। तो माइग्रेन की वजह से ना मेरी आंखें एकदम ना दुखने लगती है, और हेडेक तो होता ही है साथ में, और जब चश्मा लगाओ तो इंक्लूडिंग ये पार्ट मेरा और दुखने लगता था। और सेकंड रीज़न ये कि मैं चश्मे घुमा देती थी, और चश्मे खरीद के भी जो चश्मे का ग्लास होता है उसमें स्क्रैचेस आ जाते थे, जिसकी वजह से इट वॉज टू कॉस्टली कि मैं बार बार इस पर खर्चा कर रही हूँ। और कभी कुछ ट्रेडिशनल भी पहनना होता था तो चश्मा नहीं पहन सकती ना, सो आई यूज टू वियर लेंसेज। और एक इंसिडेंस ऐसा भी हुआ था कि लेंस पहनने की वजह से मैंने जरा आंखों को मेरे रब कर दिया था, तो मेरे को कॉर्नियल स्क्रैच हो गया था। इट वॉज वो भी रात को 10-11 बजे के आसपास। सो माई वन ऑफ द फ्रेंड ऐश्वर्या, शी टुक मी टू द हॉस्पिटल बिकॉज कॉर्नियल स्क्रैच की वजह से आई वॉज नॉट इवन एबल टू ओपन माई आई। सो इट वॉज फ्रॉम दैट टाइम कि मैंने सोचा था चश्मा तो नहीं लगाऊंगी, आई विल गो फॉर द लेजिक सर्जरी। तो इसलिए ये मेरा पर्सनल रीज़न था कि मुझे लेजिक करवाना था। और इसके अलावा एनीबडी कैन डू इट। इट इज़ नॉट बिकॉज कि मेरा नंबर कम था तो मैंने क्यों किया, ये इट वॉजंट रिलेटेड टू दैट। और ऐसा भी नहीं है कि जिसका नंबर ज़्यादा है सिर्फ उसको ही करना चाहिए, जिसका नंबर कम है वो क्यों कर रहा है। एनीबडी कैन डू इट एंड इट इज़ नॉट अ मेजर सर्जरी बाय द वे। लोगों को ऐसा लगता है कि मेजर सर्जरी है एंड वाई पीपल आर डूइंग, तो दिस इज़ नॉट द थिंग। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। एनीबडी कैन गो फॉर लेजिक सर्जरी, और ये हार्डली 10 to 15 मिनट का प्रोसीजर है। और प्रोसीजर पहले लाइक इट विल टेक हाफ एन आवर फॉर ऑल द प्री ऑप्स। और सर्जरी की तरह इसमें आप लोगों को ब्लड इन्वेस्टिगेशन और सारी चीज़ें नहीं करानी होती है। जस्ट द रूटीन इन्वेस्टिगेशन आर डन फॉर योर आइज, उसके अलावा और बाकी कुछ भी नहीं होता। तो इट इज़ लाइक क्वाइट गुड आई थिंक फॉर एवरीबडी दोज हु आर वेयरिंग स्पेक्स। आफ्टर 1 month ऑफ माई एक्सपीरियंस, मुझे आज करा के ऑलमोस्ट 1 month हो गए हैं। आई डोंट थिंक सो कि मुझे नहीं करना चाहिए था या फिर मुझे कुछ दिक्कत हो रही है इससे, आई डो नॉट थिंक सो। सो आई थिंक एनीबडी कैन गो फॉर दिस। और माई एक्सपीरियंस सो जब मैं गई थी पहले मेरा लेजिक सर्जरी के लिए, जब मैंने बोला था दैट आई एम विलिंग टू डू इट, तो इट वॉज इन हाउस मेनली बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन द सेम हॉस्पिटल। सो उन लोगों ने मुझे अश्योर किया कि ये चीज़ें होने वाली, ऐसे ऐसे होंगी। और वन ऑफ माई कलीग फ्रॉम माई हॉस्पिटल, उन्होंने किया था रिसेंटली, तो आई हैड वर्ड विथ हिम, तो ही वॉज ऑल्सो सो चिल विल, तो ही एक्सप्लेन मी ईच एंड एवरीथिंग। सो आई वॉज लाइक कि हाँ हो जाएगा। बट जब मैं गई थी तो आई वॉज क्वाइट नर्वस, टैकीकार्डिया में चली गई थी। माई हार्ट रेट वॉज अराउंड 120-130। तो बट आफ्टर दिस सर्जरी इट वॉज लाइक ओके, कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं है। बट इनिशियली 4 घंटों के लिए बोला गया था कि आपको सोना नहीं है, बिकॉज मैंने फ्लैप वाला करवाया था। देर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्जरी, फ्लैप वाला एंड फ्लैपलेस। मैंने फ्लैप वाले के साथ सर्जरी करवाया बिकॉज माई एज वॉज टू लेस एंड माई बॉडी कैन। तो जब मेरा सर्जरी हुआ तो ऑन द सेम डे आई वॉज वर्किंग इन माई हॉस्पिटल। मेरे सारे पेशेंट्स वगैरह को देखने के बाद आई विजिटेड फॉर सर्जरी। तो जब भी सर्जरी हुआ तो इट टुक मी अराउंड हाफ एन आवर और 45 मिनट्स, बिकॉज वो प्री ऑप के जो सारे टेस्ट थे इसको ज़रा टाइम लग गया। बट सर्जरी होने में इट टुक मी हार्डली 10 to 15 मिनट्स विद डॉक्टर अंकिता। थैंक यू सो मच मैम। और आफ्टर द सर्जरी इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू ओपन अप माई आई, बिकॉज सर्जरी के बाद आंखें मेरी बस ऐसे बंद हो रही है, बिकॉज ऑलरेडी वो फ्लैप हटा के फिर वो लेजर मारा था आंखों में। मेरी आंखें बस लिटरली बंद हो रही है। आई वॉज लाइक कि आंखें खोल के रखने बोला है मुझे 4 घंटों के लिए, कि 4 घंटों के लिए आपको आंखें बस ब्लिंक कर सकते हो, यू आर नॉट सपोज टू स्लीप। बट ऐसा हो गया था कि मुझे बोला था कि आंखें तो खोल के रखनी है, बट मेरी आंखें बंद हो रही है, व्हाट टू डू। बट दैट टाइम वॉज लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर मी। और वो 4 घंटों में मुझे 3 आई ड्रॉप्स दिए थे। एक तो लुब्रिकेंट था, एक वही सेम हाइड्रेशन के लिए, एंड द थर्ड वन वॉज एंटीबायोटिक। तो मुझे बोला था कि हर 1-1 घंटे के इंटरवल पे आपको ये जो 3 ड्रॉप्स दिए हैं वो डालने हैं। तो आई वॉज डूइंग दैट। और 4 घंटों के बाद मैं सो गई घर पे आके, बिकॉज मेरा शिफ्ट खत्म हो गया था। फ्रॉम द सेम नेक्स्ट डे आई वॉज एबल टू सी ईच एंड एवरीथिंग क्लियर। आई वॉज सो हैप्पी विद द रिजल्ट। लाइक वाओ, बिना चश्मा लगाए, बिना स्पेक्स के मुझे सारी चीज़ें दिख रही हैं। मज़ा आ गया था मुझे। बट उसके अलावा मुझे बोला गया था इंस्ट्रक्शन देके कि फॉर नेक्स्ट 1 वीक यू आर सपोज टू वेयर द ग्लासेस, वो ट्रांसपेरेंट वाले। बट मैंने नहीं पहना बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन हॉस्पिटल, और मैं पेशेंट्स के साथ ऐसे
वार्तालाप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती थी। वो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस भी नहीं पहने थे। और वन डिफिकल्टी आई वॉज फेसिंग फॉर 1 वीक ऐसा था कि पीसी के सामने मुझे डिस्चार्ज कार्ड वगैरह भरना होता था, तो ज़रा रोशनी मेरी आंखों में जाती थी। तो एट दैट टाइम आई वॉज वेयरिंग गॉगल्स, या वो सन ग्लासेस होते हैं, आई वॉज वेयरिंग दैट, क्योंकि मुझे वो ट्रांसपेरेंट वाले पहनने नहीं थे। बिकॉज सबको फिर हॉस्पिटल में मुझे कुछ हो गया है क्या मैं अंधी हो गई हूँ क्या। तो दैट वॉज द रीजन आई वॉज नॉट वेयरिंग दैट ग्लासेस। बट दैट्स इट। उसके बाद मुझे कभी कुछ तकलीफ नहीं हुआ, स्टिल मुझे कुछ तकलीफ नहीं हो रहा है। एंड ऐसा है कि मुझे एक मेडिसिन बोला था ओमेगा 3 का लेने के लिए फॉर 1 मंथ, तो आई एम स्टिल टेकिंग इट बिकॉज अभी वो बच गया है 1 मंथ से ज़्यादा, बट स्टिल वो बच गया है, तो आई एम टेकिंग दैट। और उसके अलावा तो कुछ मेडिकेशन कुछ और कंटिन्यू करना नहीं था। और फॉर 1 वीक उन्होंने मुझे मल्टीविटामिन का टैबलेट दिया था, तो मैंने वो तो पूरा का पूरा मेरा कोर्स कंप्लीट किया। एंड आई ड्रॉप्स मुझे 1 मंथ तक डालने के लिए बोला था, बट बिकॉज ऑफ माई शेड्यूल मैं नहीं डाल पाई। इट वॉज लाइक ऑन एंड ऑफ, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं मेरी आंखों में डालूँ। और डीएम्स में ये भी आया कि इंश्योरेंस वगैरह क्लेम हो सकता है क्या, तो इट डिपेंड्स अपॉन प्लेस टू प्लेस कि आप कहाँ से करवा रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। एंड इन आर हॉस्पिटल इंश्योरेंस फॉर द कॉस्मेटिक सर्जरी इज़ नॉट अप्रूव्ड, क्योंकि ये कॉस्मेटिक सर्जरी इट इज़ नॉट हेल्थ वाइज कुछ भी इससे प्रॉब्लम हो रहा है, तो इट इज़ नॉट मे बी क्लेमिंग इन आर हॉस्पिटल। यू कैन कम फॉर इंक्वायरी। एंड वॉट वॉज द कॉस्ट ऑल्सो डिपेंड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एज आई वॉज डॉक्टर तो मुझे बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया था। तो इट डिपेंड्स अपॉन प्लेस टू प्लेस, द काइंड ऑफ लेजिक यू आर चूजिंग ऑल्सो, उस पर भी डिपेंड करता है। ओवरऑल माई एक्सपीरियंस वॉज वर्थ इट गाइज। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।